हेलो दोस्तों, बर्निंग इश्यूज के इस सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक ऐसा बिल, एक ऐसी याचिका जिसके ऊपर अगर सुनवाई हो जाती है तो हो सकता है हमारे बहुत सारे एससी एसटी भाई बहन जो हैं वो कोटा पाने से बाहर हो जाएं, या उन्हें जो कोटे का लाभ अभी मिलता है वो उससे बाहर हो जाएं, या आने वाले समय में वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो सकते हैं। तो ऐसा क्या है, कौन सा वो मुद्दा है या कौन सी वो याचिका है, किसने दायर की है, इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं आप लोगों से अगले 10 मिनट बात करने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों से फिर मेरे कुछ सवाल होंगे और आप लोग को उन सवालों के जवाब इस वीडियो के कमेंट में देना होगा। तो मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, और याचिका दायर इसलिए की गई है कि जितने भी हमारे एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी लाने की बात कही जा रही है क्रीमी लेयर की। और ये किया किसने है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही एक एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही कार्यरत एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी। अगर मैं बोलूं तो ये एक ब्राह्मण समाज को बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। और ये एक सोचने वाला मुद्दा है कि एससी एसटी कैटेगरी के क्रीमी लेयर की याचिका दायर करने के लिए भी एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति निकल के आया है। वैसे मुझे अच्छा तो ये लगता कि जब इसी को किसी एससी एसटी कैटेगरी के व्यक्ति के द्वारा ही याचिका दायर की गई होती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मुद्दा है, उसको समझते हैं हम लोग। इन्होंने एक याचिका दायर की है और इस याचिका में इन्होंने कहा है कि अब समय आ चुका है, जिस तरीके से हम ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का डिफरेंस रखते हैं, वैसे ही अब हमें ज़रूरत है कि हम एससी एसटी कैटेगरी के अंदर भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का बंटवारा कर दें। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे एससी एसटी में आने वाले लोग हैं जिनको एक्चुअली में कोटे के लाभ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बलवान है और उनका जो परिवार है या जो उनका तबका है वो सुधर चुका है। क्योंकि आपको पता होगा, किसी भी वर्ग को जाति के आधार पर जब फायदा दिया गया था तो उसका ये कारण था कि हमारी ये जातियां या ये वर्ग पिछड़ा है, इसको हमें आगे लाना है, इसको हमें बराबर करना है, इस वजह से हमने दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एससी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट ऐसा है जो ऑलरेडी एक अच्छे पद पर कार्यरत है सरकारी विभाग में, तो आपको क्या लगता है, क्या उसके बच्चों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपके सामने। उदाहरण वैसे अगर आप अश्विनी उपाध्याय जी की पिक्चर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ऐसे छोटे मोटे जज मत समझिए, मतलब इन्हें एडवोकेट मत समझिएगा। ये इससे पहले भी बहुत सारी याचिकाएं दायर कर चुके हैं और ये फेमस रहे हैं। जैसे इन्होंने बीच में एक याचिका दायर की थी कि हर व्यक्ति को अधिकार है वर्षिप पूजा करने का, तो उन्हें कहाँ पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, उसके लिए उन्हें हर तरीके से छूट होनी चाहिए। ये याचिका भी दायर की, ये बहुत फेमस रहे हैं और इन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों पर पहले ही याचिका दायर कर रखी है। और याचिका दायर करना हर व्यक्ति का अधिकार है। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके अंदर सुधार होना चाहिए, या कोई पॉलिसी ऐसी है जो शायद अच्छी नहीं है, या इसमें कुछ सुधार करके इसको अच्छा किया जा सकता है, तो आप भी याचिका डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी सुनवाई करने के लिए, यानी इनकी जब याचिका दायर की गई तो इस पर सुनवाई करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हामी भरी, यानी 2 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तैयारी, डबल बेंच पे सुनवाई होगी इनकी। अगर हम लोग बात करें, चीफ जस्टिस हैं हमारे सूर्यकांत, ये सुनवाई में रहेंगे, और दूसरे हैं जॉय माला बख्शी जी, ये सुनवाई करेंगे। तो अब आप सोचो, डबल बेंच जो है इसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आपको पता है एक दिन में अगर मैं आपको बताऊं तो सैकड़ों याचिकाएं दायर की जाती हैं, बट कितनी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी या किन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें से अगर ये याचिका पर सुनवाई की जाने वाली है, इसका मतलब है कि ये मुद्दा सच में बहुत ज़्यादा अहम है और अब ज़रूरत आन पड़ी है। मैं कुछ इसके फ़ायदे और नुकसान बताना चाहूँगा कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर अगर अलग होती है तो उसके फ़ायदे क्या क्या है।
जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया, ये और भी बहुत सारे मुद्दों पे पहले भी याचिका दायर कर चुके हैं। इन्होंने पहले कुछ इस मुद्दे पर भी याचिका दायर की थी एडवोकेट अश्विनी जी ने, कि जितने भी हमारे पुराने समय में जो नाम रखे गए हैं इन इमारतों के नाम भी जो है बदल देने चाहिए। ऐसी भी एक याचिका, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को उदाहरण देना चाहूँगा, आप ये देख रहे होगे एक पेपर की हेडलाइंस, इसमें कहा गया है डाटा ऑपरेटर के 33 में से 16 पदों पर एक ही समाज के प्लेसमेंट पर विवाद। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए SC और SC दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जब आपको पता होगा कि SC कैटेगरी का जो वो है कोटा है आप लोग का, वो 15% के आसपास है। ठीक है ना, 15% के आसपास SC कैटेगरी का, और जो ST कैटेगरी का कोटा है वो 7.5% का है। ठीक है, इनको मिलाकर के 22% होता है आपका। तो अगर आप एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी कोई वैकेंसी आती है, मान लीजिए उसमें 1000 पद हैं, और अगर 1000 पद में अगर मैं बात करूं ST कैटेगरी के मान लो 75 पद हुए, और 75 में अब मैं आपको अगर बताऊं तो ST के अंदर ऐसा तो है नहीं कि 2-4 कास्ट आती हैं, मतलब 2-4 जातियों के नाम होंगे, कम से कम 500 से ज़्यादा जातियां होंगी। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक ही जाति वर्ग में, मतलब एक सरनेम, मैं एक सरनेम की बात करता हूँ, जैसे आप लोग भी देखे होंगे, मीना एक सरनेम है। आपने देखा होगा बहुत सारे जॉब के अंदर पता चला 75 सीट थी ST के लिए, और इस 75 में कोई और सरनेम ना आके मान लीजिए एक मीना सरनेम हुआ, या कोई भी एक सरनेम हो सकता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और वो 75 के 75 लोग अगर मीना सरनेम वाले हुए, तो आपको नहीं लगता कि ST कैटेगरी में आने वाले और बाकी लोगों को नुकसान हुआ है? तो इस वजह से मुझे भी अब पर्सनली ये लगने लगा है कि अगर इस पे CJI सुनवाई करने के लिए तैयार हुए हैं तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है, मुद्दा है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, टीना धाबी जी, इनको कौन नहीं जानता। आपको पता है इनके दादा दादी एक अच्छे पद पर कार्यरत थे, इनके माता पिता IAS के अच्छे पद पर थे। इन्होंने नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छे स्कूल से, दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल से स्कूलिंग की, उसके बाद बहुत अच्छे पदों पर, मतलब स्कूलिंग, फिर कॉलेज वाला काम भी इन्होंने अच्छे कॉलेज से दिल्ली के पढ़ाई करी। अब आप एक बात बताओ, जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की होगी, अच्छी स्कूलिंग आपकी हुई होगी, और आपको कोटे का बेनिफिट मिलता है, पता चला 100 में से आप 50 नंबर ला करके आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आप तो फायदे में हो ना। और वो जिसने बड़ी मुश्किल से मशक्कत करके पढ़ाई की है, जिसको मौका मिलना चाहिए था, उसको मौका ही नहीं मिल रहा। तो यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे SC ST भाइयों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय को अब खत्म करने की जरूरत सरकार को भी आना चाहिए, आगे पड़ चुकी है। मैं लेकिन एक बात बताऊं, सरकार इसमें आगे नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। सरकार इसलिए भी नहीं आ सकती क्योंकि मैं अगर बहुत एक छोटा मोटे आंकड़े पर बात करूं तो कुछ नहीं तो 25 से 30 करोड़ अगर हमारे मान लीजिए ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, और उसमें से मान लेता हूं मैं 25 करोड़ भी ऐसे हैं जो वोटर हैं, हमारे वोट देने वाले हैं, तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसका इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो खराब हो। इसलिए अब जो है सरकार तो इस मुद्दे पर नहीं आने वाली आगे, लेकिन हाँ, इस याचिका के दायर होने के बाद अब जो लड़ाई होने वाली है वो सरकार और एक आम आदमी के बीच होने वाली है। तो अब इसमें सरकार को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो उपाध्याय जी ने कहा है कि अब जैसे हमने OBC कैटेगरी में, अगर मैं आपको OBC कैटेगरी का क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का बाइफर्केशन बताऊं तो शायद आपको अच्छे से पता हो। उन्होंने क्रीमी लेयर में क्या है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, आपके फैमिली इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट इंक्लूड। ठीक है, इन द केस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक अ रिलैक्सेशन। तो अगर आपका आर्थिक तौर पे अगर आप 8 लाख से ज़्यादा रुपए आपकी पारिवारिक इनकम है तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर OBC कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सर्टिफिकेट, आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा नॉन क्रीमी लेयर का, और उन्हीं लोगों को OBC कैटेगरी का फायदा मिलता है आरक्षण का। तो बस अब यही बात कही जा रही है कि अगर मैं कह रहा हूं मैं अगर आर्थिक रूप से
हो गया हूं, अच्छा सक्षम हो चुका हूं, तो ये तय है मेरे बच्चे को जो है कैटेगरी का फायदा ना मिले या उसको फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पीढ़ी संभाल रहा हूं तो अगले अपने बच्चे की भी पीढ़ी संभाल रहा हूं। ठीक है, सेम ये डिबेट क्यों शुरू हुआ है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, यह कैसे था, तो अगर मैं यहां पर बताऊं तो देखो द टीम वाज इंट्रोड्यूस बाय, हाँ यहां पर जो कमीशन 1971 में जो कमीशन था, इस कमीशन ने जो है ये सुझाया कि अगर आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो आपको इससे फायदा ये होगा कि जो लोग सक्षम हो चुके हैं वो धीरे धीरे इससे बाहर होते रहेंगे, और एक्चुअली में जिनको जरूरत है, जिनको कोटा मिलना चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से पिछड़ा है, तो उसको इसका बेनिफिट, इसका फायदा मिल सके। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। सेम ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस पे भी जो कोटा दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस के कोटे पे भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उनको आर्थिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति है उसको यहां पर बेनिफिट नहीं दिया जाता, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है उसे ही यहां पर जो है बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसकी कई कंडीशंस हैं, जिसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि आपकी इनकम जो है कम होनी चाहिए 8 लाख से या उससे कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, आपके पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए, जो उसकी कंडीशंस हैं आप लोग की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो मेरा मानना है, आप लोग क्या मानते हैं कि क्या क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के हिसाब से SC ST कैटेगरी में भी बाइफर्केशन कर देना चाहिए? आपका क्या सुझाव है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे मेरे भाई बहन SC ST कैटेगरी के ऐसे होंगे जो कोटे से बाहर हो जाएंगे और वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो इसके अगेंस्ट आपके क्या विचार हैं, आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमेशा ऐसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही गंभीर मुद्दों के ऊपर मैं आप लोग के साथ चर्चा करता रहूँगा। और आप सभी लोगों को मुझे लगता है ये भी बताना चाहिए कमेंट करके कि सरकार का स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए, सरकार इसमें क्या करनी चाहिए, कि क्या आपके सपोर्ट में हो या आप अपोजिशन में हो। आप लोग के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीडियोस का आप इंतजार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्दी ही होगी। थैंक यू।